काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयुक्त बोले, इस बार लोकसभा चुनाव में बना है रिकॉर्ड, 64 करोड़ लोगों ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बस चंद घंटे बाकी हैं। बीजेपी ने शुरू की जश्न की तैयारियां। मुंबई में तैयार हो रहे हैं 10,000 बूंदी के लड्डू। पटना के एएन कॉलेज में निर्वाचन पदाधिकारी समेत पटना के डीएम और एसएसपी ने काउंटिंग की तैयारियों का जायजा लिया। कल सुबह 8 बजे से 14 काउंटिंग टेबल पर होगी मतगणना। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बढ़ाई गई काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल के जवान। प्रयागराज में किन्नर समाज को लोगों ने विशेष उनकी पूजा की। नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने कामना की। 4 जून को होने वाली काउंटिंग के लिए बेहद उत्सुक नजर आई प्रयागराज की मुस्लिम महिलाएं। पीएम मोदी की जीत के लिए मिठाई बांटने और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने की तैयारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात की। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। कल नतीजे आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। करीब 10,000 कार्यकर्ता धन्यवाद देने के लिए पहुंचेंगे। देर रात होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर पहली बार बोली सोनिया गांधी। कहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे नतीजे, विपरीत होंगे परिणाम। एग्जिट पोल को नकारते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया दावा। कहा, 4 जून को मोदी इस्तीफा देंगे और 5 जून को इंडिया गठबंधन के पीएम की घोषणा हो जाएगी। एग्जिट पोल के बाद आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की उछाल तो निफ्टी में भी बढ़त देखी गई। गड़बड़ी की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट की 2 बूथ पर दोबारा वोटिंग। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। नतीजे आने के बाद पालजोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए समर्थक विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाया। पेमा खांडू फिर से बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। कल आने वाले नतीजों के बाद तय होगा अरुणाचल प्रदेश सरकार के गठन का पूरा कार्यक्रम। तमिलनाडु के पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणानिधि की 100वीं जयंती आज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई के कविता की पेशी। 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने जारी किया था प्रोडक्शन वारंट। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 5 जून को यमुना रिवर बोर्ड की बैठक के निर्देश। 6 जून को होगी अगली सुनवाई। चुनाव नतीजों से पहले जनता को मिला बड़ा झटका। अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया। अब 66 के बदले 68 रुपए में मिलेगा 1 लीटर दूध। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सोमवार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। निहामा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में चुनाव के बाद हिंसा। जेडीयू के पोलिंग एजेंट की धारदार हथियार से हत्या। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थकों पर आरोप लगा। असम में भारी बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। कई इलाकों की सड़कों पर जलभराव की समस्या। लोगों को आवाजाही में परेशानी। कर्नाटक के मैसूर में मूसलाधार बरसात ने तोड़ी किसानों की कमर। खेतों में तैयार फसल पूरी तरीके से बर्बाद। बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में पानी की किल्लत। गीता कॉलोनी इलाके में टैंकर्स के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति। तेलंगाना में भी बदला मौसम का मिजाज। हैदराबाद में हुई झमाझम बरसात। पिछले कई दिन से पड़ रही थी उमस भरी गर्मी। बारिश से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरा। रेस्क्यू टीमों ने 2 सैलानियों की जान बचाई। एक शख्स अभी भी लापता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारातियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। हादसे में 13 बारातियों की जान गई, 16 बाराती घायल। राजगढ़ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना।